बेवकूफ हो तुम। अम्मी, मैंने आपसे कहा भी है, आप इन मामलात में दखल अंदाजी मत करें। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी की, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारी सास परेशान है। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम जीरक की बीवी हो, सकीना बेगम की बहू हो और जीरक के होने वाले बच्चे की माँ हो। हाँ हूँ अम्मी, हूँ मैं जीरक की बीवी और उसके होने वाले बच्चे की माँ और आंटी की बहू भी हूँ, लेकिन एक खरीदी हुई बीवी, एक बिकी हुई माँ और एक मोल देकर बिहाई गई बहू। आपने और मेरे भाइयों ने मुझे फरोख्त किया है, अब्बू ने मुआहदे पर दस्तखत किए। जब मेरी कीमत वसूल कर ली गई है तो फिर मेरा जीरक की विरासत में क्या हिस्सा है अम्मी? कोई नहीं, कोई भी हक नहीं है मेरा। हानिया, मैं तो समझती थी कि जीरक की तरफ से तुमने दिल साफ कर लिया है, कि उसने ज़बरदस्ती तुम्हारी मर्जी के खिलाफ पैसे का सहारा लेकर तुमसे निकाह किया, लेकिन लगता है कि तुम्हारा अब तक उसकी तरफ से दिल साफ नहीं था। आंटी, ये कहकर आपने मुझे मेरी नजरों से गिरा दिया कि मेरा दिल जीरक की तरफ से साफ नहीं था। फिर क्या समझूं मैं? आप कुछ भी समझने से पहले खुद को मेरी जगह रखकर सोचें, तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि बिकने का दुख क्या होता है। जीरक ने जो भी ज्यादतियां की, पैसा लुटाया, जुल्म किया, जबरदस्ती की, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में की नहीं। तुमको टूटकर चाहा भी तो था। जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे शिकायत जीरक से नहीं है, अपने बहन भाइयों से है, जिन्होंने मेरे एवज बहुत कुछ हासिल किया जीरक से। और अम्मी अब भी बज़िद हैं कि मुझे जीरक की विरासत से हिस्सा भी मिले। सारी जिंदगी में गुर्बत की आग में जलती रही, खुद भूखी रही, लेकिन तुम सबका पेट पाला। तुम्हारी शादी जीरक से की। अगर उस मोहब्बत करने वाले इंसान से मैंने थोड़ा बहुत कुछ ले लिया, क्या बुरा किया? कुछ अम्मी, कुछ नहीं, बहुत कुछ हासिल किया आपने। अब आप और क्या चाहती हैं? ठीक है हानिया, अगर तुम ये समझती हो कि जीरक से शादी तुम्हारा जबरदस्ती का बंधन था, तो तुम आजाद हो। मैं तुमको तुम्हारी हर जिम्मेदारी से आजाद करती हूँ। तुम जहां जाना चाहती हो तुम चली जाओ। जो कुछ जीरक ने तुमसे छीना था वो सब कुछ हासिल कर सकती हो। आंटी, ये आप कह रही हैं? आपको लगता है कि मुझे अभी भी किसी चीज को खोने का मलाल है, या किसी से बिछड़ने का दुख है मुझे? तुम्हारे लहजे से तो यही लग रहा है। तो ठीक है, आप दोनों मेरे साथ कब्रिस्तान चलें। जीरक की कब्र की मिट्टी आप दोनों को यकीन दिला देगी कि वो ही मेरी आखिरी मोहब्बत है, और उनके अलावा किसी और मोहब्बत का तस्वुर करना भी मेरे लिए हराम है, जिसका गुमान आप दोनों कर रही हैं। आप लोग मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? नहीं हानिया, मैं तुम पर शक करके अपनी आखिरत खराब नहीं करना चाहती। तुम सही कह रही हो। अगर मैं खुद को तुम्हारी जगह रखकर सोचूं तो वाकई अगर इज्जत नफ्स की कीमत अदा की जाए तो इंसान अपनी नजरों में खुद ही गिर जाता है। बेटा, जीरक की इस गुस्ताखी को माफ कर देना। आंटी, माफ करके ही मैंने खुद को जीरक के नाम के लिए वक्फ किया है। मेरा जीना, मेरा मरना सब जीरक के नाम है। मैं ये गवारा भी नहीं कर सकती कि मेरा नाम आगे किसी और के नाम के साथ जुड़े। जब मैंने अपनी जिंदगी जीरक के नाम कुर्बान कर ही दी है, तो फिर मैं इस कुर्बानी की कीमत कैसे वसूल कर सकती हूँ? बहुत अजीब हो बेटा, बहुत अजीब, बहुत बुलंद हो तुम। मेरी इस बदगुमानी पर मुझे भी माफ कर दे।
लो, कर लिया घाटे का सौदा।